Good morning, students. Let us begin the rest part of our use of verb future tense. I have already completed your present tense in your regular class, and yesterday I have completed past tense. Today I will complete your future tense. Okay, here. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, विल से के साथ फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? इसके प्रयोग कैसे होगा इसका, टू शो फ्यूचर एक्शन। ठीक है, फ्यूचर में होने वाले कार्य को दर्शाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखें, आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं कल अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा। आई और वी के साथ हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग है इसके चारों ही भागों में, चारों ही पार्ट में इसके विल सेल का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखें, फर्स्ट पर्सन के साथ विल सेल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। और यहाँ फ्यूचर एक्शन के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग है, ही विल नॉट कम बैक हियर आफ्टर दैट, वह यहाँ पर इसके बाद नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल लिखा ना, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, कम विल से यहाँ ही के साथ विल आ गई, आई के साथ सेल आई थी। क्लियर? देखें दूसरा प्रयोग क्या है इसका, सेकंड प्रयोग क्या है, टू शो टू एक्सप्रेस एज्यूम्सन। एज्यूम्सन मीन्स अनुमान। ठीक है, किसी चीज़ का अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। क्लियर? एग्जाम्पल से देखें, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं मानता हूँ, ही विल नॉट कम बैक, वह वापस नहीं आएगा। अनुमान लगा रहे हैं किसी चीज़ के माने, अनुमान तो फ्यूचर के लिए लगाया जाता है ना। ठीक है, ऐसा होगा, आई थिंक ही विल नॉट कम बैक, मैं सोचता हूँ वह वापस नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने है, देख लें यहाँ पर। वी होप, हमें आशा है, दैट ही विल गेट गेट फर्स्ट डिवीज़न, कि वो फर्स्ट डिवीज़न पड़ेगा। यहाँ भी आशा है, आशा क्या, आशा अनुमान क्या है, फ्यूचर ही है। ही विल के संग फर्स्ट फॉर्म लग गई। ठीक है, सब्जेक्ट ही था इसलिए विल का प्रयोग हुआ, फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट ही होगा। और किस लिए प्रयोग होता है इसका, टू शो हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल मीन्स आदत है जिसको, जिसकी प्रकृति है, ठीक है, जिसकी नेचर ऐसी है, उसके लिए हम प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। गर्ल्स विल नेवर हैव मसेज, लड़कियों के कभी मूछ नहीं आएंगी। ठीक है, ये प्रकृति है, ये आदत है फर्स्ट फॉर्म का है भी आ गया इसके साथ विल के संग। ठीक है, ये नेवर तो एडवर्ब है। ठीक है, नेवर क्या है, एडवर्ब। ये जो नेवर है, विल नेवर हैव, इसमें से ये जो नेवर है ये है भी। कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए इसी का, ए डॉग टेल विल नेवर बी स्ट्रेट, एक कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये विल नेवर है, विल नेवर नेवर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये रहा फर्स्ट का फर्स्ट ही लग गया आदत के लिए, क्योंकि उसकी प्रकृति है, टेढ़ी ही रखता है पूंछ को। फोर्थ रूल क्या है, टू मेक कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। कैसे, कंडीशन प्रेजेंट में लगी हो, ये लिखा है ऐसे मेंशन किया है, वह प्रेजेंट में हो, देन रिजल्ट किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, देखो यहाँ इफ़ यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट रिजल्ट आएगा, तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो विल सेल का प्रयोग करें रिजल्ट में। जब पर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लें, इफ़ के साथ, इफ़ कंडीशन को दर्शाता है ना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी हेल्प करोगे, करते हो, आई सेल गेट गुड मार्क, मेरे भी अच्छे अंक आ जाएंगे। ठीक है, यदि करते हो तो, हेल्प ये रखा, हेल्प फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट पेज करेंगे, ये रहा फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग कब करते हैं स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हेल्पिंग वर्ब में विल बी सेल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म के संग आएंगी। ठीक है, कैसे प्रयोग होगा देखें, टू शो एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन नॉर्मल वे। ठीक है, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जिसकी आशा है टेक प्लेस माने होने की, नॉर्मल वे सामान्य तरीके से, कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, ये ऐसा करेंगे हम, ऐसा कर रहे हैं हम। कह रहा है एग्जाम्पल से देखें, वी सेल बी सीइंग द मैनेजर टुमारो, कल हम मैनेजर से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, वी सेल बी फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग हो गया है। क्लियर? सी थी वर्ब। दूसरा प्रयोग किस में होता है इसका, फ्यूचर कंटिन्यूस का, टू एक्सप्रेस एन एक्शन
विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो चल रहा होगा एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में किसी कोई निश्चित पॉइंट दे रखा है, उस समय पर ये काम तुम्हें होता हुआ मिलेगा। क्लियर, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। कहाँ पर प्रयोग होता है? फ्यूचर में गिवन पॉइंट, प्रोग्रेस का मतलब चल रहा होगा किसी एक फिक्स टाइम की, जब तुम वहाँ ऐसा करोगे तो ऐसा होता हुआ मिलेगा तुम्हें। एग्जाम्पल देख लें, व्हेन यू रीच शिमला, जब तुम शिमला पहुँचोगे, इट विल बी स्नोइंग, तो तुम्हें बारिश होती, बर्फ़ पड़ती हुई मिलेगी, बर्फ़ हो रही होगी, बर्फ़ डल रही होगी, बर्फ़ गिर रही होगी। ठीक है, इस प्रकार प्रयोग होता है फ्यूचर का। वेन के साथ फर्स्ट फॉर्म देख लेना, वेन के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, या पास्ट परफेक्ट। और जब वेन के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो ध्यान रखना फ्यूचर कंटिन्यूस का ही प्रयोग होता है। थर्ड रूल क्या है इसका? ये रहा, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैविंग पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की गई हो पर इंटेरोगेटिव होना चाहिए सेंटेंस। विल यू बी कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? ठीक है, विल यू बी, ये आ गया बी कमिंग, ठीक है, विद मी। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो पोलाइट रिक्वेस्ट में विल का फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग होता है। क्लियर। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, थर्ड, ये रहा आपके सामने। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? ये रही, विल हैव, सेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट यूज़ देखें, कहाँ कहाँ फ्यूचर परफेक्ट का टेंस का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाई ए गिवन फ्यूचर टाइम, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जिसकी आशा है पूर्ण होने की, ए गिवन बाई ए गिवन फ्यूचर टाइम, भविष्य का कोई टाइम दे रखा है उस तक ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, टाइम दे रखा है तब तक ऐसा हो चुका होगा, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, देखें, आई शैल हैव सॉल्व दीज द सम्स, आई शैल हैव सॉल्व्ड द सम्स बाई 5 PM, मैं 5 बजे तक इन सवालों को हल कर लूँगा। ठीक है, कर चुका हूँगा बाई 5 PM, जब बाई के साथ टाइम मिले तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट, ये काम खत्म हो चुका होगा। ठीक है, या ख़त्म नहीं हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट का ही प्रयोग होगा। ठीक है, फ्यूचर का कोई टाइम दे रखा हो, बाई के साथ टाइम दे रखा है कि इतने बजे तक ये काम हो जाएगा, हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होता है। बाई देख लें, बाई के साथ टाइम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लें, वी सेल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाई 12 AM, 12 बजे तक इस काम को ख़त्म कर लेंगे। 12 बजे नहीं है, 12 बजेंगे, लेकिन उस तक हम ये काम ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये सेल हैव का प्रयोग होगा। क्लियर। सेकेंड रूल क्या है इसका? टू एक्सप्रेस द स्पीकर बिलीफ और गैस, बोलने वाले के अनुमान या विश्वास को, बिलीफ को दर्शाने के लिए, ठीक है, काम के बारे में उसको दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ही विल हैव रीच्ड बाय नाउ, वह पहुंच चुका होगा, अनुमान लगा रहे हैं, कोई सुबह का चला है दिल्ली, यहाँ से दिल्ली का रास्ता 2 घंटे का है, 2 घंटे हो गए, पहुंच चुके होंगे वो। ठीक है, तो इस प्रकार किसी काम के पूर्ण होने का अनुमान दर्शाने के लिए, अंदाज़ा दर्शाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, यू विल हैव रीड अबाउट द किंग जयसिंह, तुमने राजा जयसिंह के बारे में सुना होगा, मतलब सुन चुके होंगे, मतलब कि जानते होंगे, तो आप उसके बारे में सुन चुके होंगे। अंदाजा, अनुमान दर्शाने के लिए, अनुमान ही लगा रहे कि ऐसा हो चुका होगा, सुन चुके होंगे, तो हम तो कोई भी स्पीकर है अंदाज़ा लगा रहा है कि भाई तुम उसके बारे में जानते होंगे पहले से ही, तो विल हैव रीड। ठीक है, रीड यहाँ थर्ड फॉर्म है, कहीं इसको फर्स्ट समझ लें। ठीक है, नेक्स्ट पेज, ये रहा फ्यूचर परफेक्ट का, इसका थर्ड प्रयोग, एक प्रयोग और रह रहा फ्यूचर परफेक्ट का। ये कहता है, ये रहा आपके सामने यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, विद बिफोर हैव फर्स्ट फॉर्म, जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म हो, बिफोर कंजक्शन आया हो सेंटेंस में और उसके साथ फर्स्ट वो आई हो फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखिए, द मैच विल हैव स्टार्टेड, मैच शुरू हो चुका होगा, बिफोर यू रीच देयर, तुम्हारे पहुंचने से पहले। ठीक है, इससे पहले तुम पहुंचोगे तो मैच शुरू हो चुका होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट ध्यान रखना, बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म होती है तो हेड पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है यहाँ पर। जब बिफोर वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आई हो तो फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होगा, ध्यान रखना, ये रहा फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर। ये थर्ड रूल था फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पे आ जाएं आप अपने पर। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कब होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब ये रही आपके सामने, विल हैव, सेल हैव, बीन के साथ ING। ठीक है, विल हैव बीन या सेल हैव बीन, उस विल सेल का मैंने सिलेक्शन आपको बता दिया, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और बाकी सेकंड या थर्ड के साथ विल।
वन ही इसका रूल लिखा हुआ है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में किसी निश्चित टाइम से पहले कोई एक्शन शुरू होगा, ठीक है, एंड विल बी कंटिन्यू आफ्टर दैट, और उसके बाद भी जारी रहेगा। भविष्य में बता रहे हैं कि कोई टाइम बताएंगे कि उससे पहले ये काम शुरू हो चुका होगा और उसके बाद भी जारी रहेगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लें, व्हेन यू रीच दिल्ली, अभी पहुंचा नहीं है, कर रहे हैं जब तुम दिल्ली पहुंचोगे, मान लीजिए 12 बजे पहुंचते हो, तो कहता है द मैच विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 2 आवर्स, तो मैच 2 घंटे से चल रहा होगा जब तुम पहुंचेगा। तुम पहुंचोगे 2 बजे, मैच चल रहा होगा 12 बजे से, मान लीजिए पॉइंट दे दिया कोई, ये पहुंचने का दे दिया, क्या टाइम नहीं दिया है, जब तुम पहुंचते हो तब, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, कि जब तू पहुँचेगा ना तब तक तो मैच को चले हुए कितने घंटे हो चुके होंगे, 2 घंटे हो चुके होंगे, तो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। 2 बजे पहुँचोगे, मान लीजिए तुम यहाँ से 12 चलते हो। तो इस प्रकार जब हम भविष्य में किसी निश्चित टाइम की चर्चा करते हैं और उससे पहले काम चल रहा होगा और उसके बाद भी चलेगा, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। और एक ट्रिक बता दूं इसके बारे में, वेन के साथ जब फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो और बैक में सिंस 4 हों तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लगता है, और वेन के संग फर्स्ट तो है लेकिन सिंस 4 नहीं है, तो फिर यहाँ आ जाएँ वापस, कौन से पर, ये रहा, वो वेन के संग फर्स्ट फॉर्म है, तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, समझ गए। ओके, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास कल। थैंक यू। एक्सरसाइज डालूंगा, उसको सॉल्व कर लें अपने को, एक्सरसाइज को अभी डालता हूँ इस तीनों टेंसों का यूज के लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों आज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपके लिए मैं एक्सरसाइज डालने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।